चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 10 क्यूब ए इज इक्वल टू, को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ तो ये सिंपल सी बात दिखाई दे रहा है, ये 10 3 ए दिखाई दे रहा है, 10 3 ए दे रहा है, 10 3 दे रहा है, 10 3 दे रहा है। इसका मतलब है ये आपका 10 3 ए का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी सोल्व कर पाएंगे। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि अगर आपको 10 3 ए के फॉर्मूले के बारे में अगर आपको पता है तो एक बार फॉर्मूले से करते हैं, फिर से बिना फॉर्मूले के भी करते हैं। कैसे जरा देखिए, 10 3 ए को क्या मैं 2 ए प्लस का आपका मैं लिख लूँ आपका ए, कोई दिक्कत यहाँ तक 10 3 हो जाएगा आपका बराबर में आपका 10 2 ए प्लस का आपका 10 ए हो जाएगा आपका अपोन में 1 माइनस का आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका ए इंटू में 10 ए हो जाएगा इंटू में 10 2 ए हो जाएगा। तो 10 2 ए प्लस का ए बराबर में 2 10 अपॉन 1 माइनस का आपका 10 स्क्वायर प्लस का 10 ए बाय में 1 अपॉन में 1 माइनस का 10 ए इंटू में 2 10 10 ए अपॉन में 1 माइनस का आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 10 2 ए का फॉर्मूला आता है 2 10 ए अपॉन में 1 माइनस का 10 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आपका इसको इधर भेजेंगे तो 2 10 प्लस का 10 ए माइनस का 10 क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस का आपका 10 ए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस का आपका 10 स्क्वायर ए माइनस का आपका 10 ए 2 10 ए अपॉन में 1 माइनस का आपका 10 स्क्वायर ए, यहाँ से ही कट जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 10 माइनस का आपका 10 क्यूब। यहाँ सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का आपका 3 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये बराबर किसके फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला जो बराबर है आपका 10 3 ए के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको आपका, तो हो जाएगा आपका 10 3 ए 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर ए और बराबर में हो जाएगा 3 10 ए माइनस का आपका क्यूब ए। मुझे चाहिए ये वाला, तो मैं क्या करता हूँ इस वाली वैल्यू को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 क्यूब ए बराबर 3 10 ए माइनस का आपका 3 ए 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर में ए, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। ये तो तरीका था फॉर्मूले से, और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आपके पास ना टाइम होता होगा बार बार फॉलो रिवाइज करने का। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको फॉर्मूले के बारे में भी पता लग जाएगा। और मेरी तो इच्छा ये है कि आप इसको देखें, इस वाले फॉर्मूले को देखें, ताकि कम से कम आपको एक मेमोराइज हो कि यहाँ पे फॉर्मूला साइन 10 3 का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे वैल्यू से कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू रख लीजिए, मैंने मान ली कि 10 जो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो मैंने एंगल ए की जगह 45 रखा तो ये 1 होगा, तो 1 का क्यूब ये 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 45 रखूंगा तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब 3 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे रखूंगा आपका 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 5 3 15 4 3 13 135। तो क्या मैं इसे लिखता हूँ आपका 10 90 डिग्री प्लस का आपका 45 डिग्री, तो 90 प्लस का 45 डिग्री कितना 135 के ऊपर 90 प्लस का थीटा क्या होता है 40, तो ये 10 90 प्लस का कोट थीटा में हो जाएगा। और कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 45 यानी 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के 1 माइनस का आपका 3 10 45 यानी 1 3 प्लस में 1 माइनस का आपका 2, सॉल्व करें 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस का 2 इसकल 2 में कितना 1 आ जाएगा, यानी ये इसकी वैल्यू के बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर आप देखेंगे आपका
यहाँ पर प्लस का निशान है जबकि ये नहीं है, तो ये आंसर इसका हो नहीं सकता। यहाँ पर प्लस का ये आके माइनस का हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।